हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में वचन। संस्कृत में जो वचन है उसका मतलब या उसका शाब्दिक अर्थ हम संख्या से कह सकते हैं कि वचन मतलब संख्या या गिनती, कि कोई वस्तु संख्या में कितनी है, गिनती में कितनी है। जैसे हिंदी में जो है हमारा दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, उसी प्रकार संस्कृत में हमारे तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो संस्कृत में वचन होते हैं तीनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके बारे में जान लेते हैं। एक वचन, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक यानी एक वस्तु या एक गिनती या एक संख्या। जब एक वस्तु का बोध हो किसी शब्द से, जब हमें या किसी वाक्य में उस एक वस्तु का बोध हो या ये एक व्यक्ति का बोध हो, तो वहां पे हमारा एक वचन लगता है। जब हम अनुवाद करते हैं, संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, तो वहाँ हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है अक्सर प्रयोग में होता है। तो इसकी उपयोगिता जो है शब्द हिंदी से संस्कृत बनाने में या अनुवाद के समय जो है संस्कृत में जो अनुवाद होता है उस समय बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक वचन का मतलब एक वस्तु का बोध हो, जैसे बालकः हरि पुस्तकः। बालकः यानी एक बालक, हरि यानी एक हरि, पुस्तकः यानी एक पुस्तक। द्विवचन, द्वि मीन्स दो, यानी दो संख्या, दो गिनती। जब दो वस्तु का बोध हो तो वहां पे हमारा द्विवचन होता है। जैसे बालको हरि पुस्तके। बालको यानी दो बालक, हरि यानी दो हरि, पुस्तकें यानी दो पुस्तक। अब है हमारा बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या होता है कि बहु मीन्स बहुत सारी, जिसमें हमारी तीन से अधिक होती हैं वस्तुएं या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे हमारा संस्कृत में है बालकः हर्यः पुस्तकानि। बालकः यानी बहुत सारे बालक, जैसे बहुत सारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं चाहे खेल रहे हैं, तो वहां पे हम जो अनुवाद में प्रयोग करेंगे तो बालकः लगाएंगे, बालकः नहीं लगाएंगे। तो मुख्य रूप से जो वचनों का प्रयोग है वो हमारा अनुवाद में ही मिलता है। बालका यानी बहुत सारे बालक, हरिया मीन्स बहुत सारे हरि, पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। तो संस्कृत में वचन का मतलब गिनती है। इसका प्रयोग अनुवाद में हमारा अक्सर होता है। हिंदी में द्विवचन होता है जिस तरह, उसी तरह संस्कृत में हमारा तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन में दो वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में तीन वस्तु का बोध होता है। सरल भाषा में समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को जो है संस्कृत में वचन क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, वो कहाँ प्रयोग होते हैं, ये सारे कंफ्यूजन जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसी वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताया भी करिए कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है वो भी बताइएगा, खराब लग रहा होगा वो भी बताइएगा, क्योंकि कोई कमी होगी तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।